जब भी हम हिंदी साहित्य के बारे में सोचते हैं तो कुछ नाम सबसे पहले जहन में आते हैं और उन्हीं में से एक नाम है जयशंकर प्रसाद। आज हम उन्हीं की कहानी, उनकी दुनिया में उतरने वाले हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है ना, कि एक इंसान ने पूरे साहित्य का चेहरा ही बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप खुद देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का असर कितना कितना गहरा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा दिखेगा? देखिए, सबसे पहले हम उनका एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर उनके जीवन के संघर्ष और उनकी रचनात्मकता के बीच जो रिश्ता है उसे समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे छायावाद की, जिसके वो एक तरह से प्रणेता थे। उनकी कुछ लाजवाब रचनाओं पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी उनकी विरासत इतनी अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, उनका परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था काशी में। सोचिए, वो शहर जो संस्कृति और आध्यात्म का इतना बड़ा केंद्र है। कहते हैं ना कि आप जहां पले बड़े हैं वो जगह आपको बनाती है। बस काशी की उसी मिट्टी ने प्रसाद की सोच को, उनकी कलम को शक्ल दी। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक पूरे युग के युग निर्माता थे। लेकिन देखिए, हर बड़े कलाकार की कला के पीछे ना एक इंसान की अपनी कहानी होती है। दुख, सुख, संघर्ष, सब कुछ। तो अब हम जयशंकर प्रसाद के जीवन के उसी पहलू को देखेंगे जहां उनके संघर्ष ने उनकी कला को एक नई, एक अलग ही गहराई दी। उनके जीवन को देखें तो दो तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। एक तरफ एक असाधारण प्रतिभा जो इतनी छोटी उम्र में ही लिखने लगी थी, और दूसरी तरफ जिंदगी के दिए हुए गहरे जख्म, जैसे अपनी पत्नियों का दुखद निधन। और यही दोनों चीजें मिलकर उनके व्यक्तित्व और उनके लेखन को बनाती हैं। सिर्फ 9 साल। सोचिए जरा, 9 साल की उम्र में कोई क्या करता है, और इस उम्र में जयशंकर प्रसाद ने कविता की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनकी नेचुरल टैलेंट का, है ना? ऐसा लगता है जैसे कला उनके अंदर बस जन्म से ही थी। और देखिए, यही जो कमाल की प्रतिभा थी ना, इसी ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत करने के लिए तैयार किया। और यहीं से हम उनके सबसे बड़े साहित्यिक योगदान की तरफ बढ़ते हैं, छायावाद के प्रणेता के तौर पर उनका रोल। तो सवाल उठता है कि ये छायावाद आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये हिंदी लिटरेचर में एक रोमांटिक लहर थी। एक नया दौर था जिसमें इमोशंस को, मतलब भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस किया जा रहा था। प्रकृति के बारे में, इंसानियत के बारे में बात हो रही थी। और प्रसाद जी इस बड़े बदलाव के 4 मेन पिलर्स में से एक थे। उन्होंने साहित्य को एक नई और बहुत ही पर्सनल आवाज दी। चलिए अब बात करते हैं उनके काम की, उन रचनाओं की जिन्होंने जयशंकर प्रसाद को जयशंकर प्रसाद बनाया। और जब हम उनके काम को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि उनकी कलम में कितनी वैरायटी और कितनी गहराई थी। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? उनकी रेंज। मतलब एक तरफ तो कामायनी जैसा महाकाव्य है जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी की गहराइयों तक जाता है, तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे जबरदस्त हिस्टोरिकल प्लेज हैं जो भारत के सुनहरे इतिहास को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और फिर तितली और कंकाल जैसे नॉवेल्स भी हैं जिनमें समाज की कड़वी सच्चाई दिखाई गई है। मतलब बात यह है कि साहित्य का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जिसे प्रसाद जी की कलम ने छुआ ना हो। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आज के समय में जयशंकर प्रसाद हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या है उनकी विरासत? चलिए अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर इसे समझते हैं। उन्हें अक्सर एक कालजयी रचनाकार कहा जाता है, और सच कहूं तो ये शब्द जैसे उन्हीं के लिए बना है। मतलब एक ऐसा क्रिएटर जिसका काम वक्त के दायरे में नहीं बंधता। उन्होंने हिंदी लिटरेचर को सिर्फ नई हाइट्स ही नहीं दी, बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया आत्मविश्वास दिया। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ रुकते हैं। जब हम प्रसाद जी के जीवन के दुखों को और उनकी कला की ऊंचाइयों को एक साथ देखते हैं, तो मन में ये सवाल उठता ही है कि क्या महान आर्ट हमेशा गहरे पर्सनल स्ट्रगल से ही पैदा होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पढ़ने वाला और हर कलाकार अपने अपने तरीके से ढूंढता है।